दोस्तों, ये संवल यार पिया का एपिसोड देखते हुए ऐसा लगा जैसे मैंने पूरा मसाला सिनेमा एक ही बैठक में खा लिया हो। सीन शुरू होता है सेठ दाऊद की चंचीगिरी करते संवल की असलियत से। अरे भाई, ये तो डबल एजेंट निकला, पिया के साथ मिलकर बॉस को उड़ाने की साजिश कर रहा है। और पिया, ओहो, उसकी तो पूरी कैरेक्टर असैसिनेशन जारी है बाजार में। लोग उसके बारे में ऐसे अफवाहें फैला रहे हैं जैसे कोई ट्रेंडिंग हैशटैग हो, पिया गेट स्कैंडल। पिया की अम्मी का दिल दुखता है कि बेटी की इज्जत का सौदागर बैठ गया और रिश्ता आने वाला नहीं। उनका आसरा बस अल्लाह मालिक है, अल्लाह ही हाफिज है, वरना सेठ दाऊद का तो कोई भरोसा नहीं। उसी बीच अलियार की अम्मी का इमोशनल अत्याचार शुरू। बेटा अमेरिका भाग जा, वरना तेरा बाप सेठ दाऊद तुझे खा जाएगा। क्या बात है, सेठ दाऊद साहब ने शायद कोमोडो ड्रैगन का कोर्स किया हुआ है, या फिर वो पाकिस्तानी ड्रामा वर्जन है वोल्डेमॉर्ट का, जिसका नाम लेने से लोग अमेरिका भागते हैं। फिर आती है पिया और उसकी सहेली की विमेन एम्पावरमेंट वाली बातें कि औरतों को ऐसे ही बदनाम किया जाता है। सही कह रही है पिया, पर ये सारी बातें उस दरवाजे के सामने हो रही हैं जहां संवल ने आके उसकी जिंदगी में धमाल मचा दिया। संवल और पिया का रिश्ता भी अलग ही प्यारा है। संवल कहती है मैं तेरी कहानी का हीरो हूँ, और पिया मान जाती है। भाई, ये कहानी है या नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज जहाँ हर कैरेक्टर को मेन कैरेक्टर सिंड्रोम है? इनकी जोड़ी देखकर लगता है जैसे कोई वीडियो गेम की अलायंस हो। एक प्लेयर ने दूसरे को यू हैव अनलॉक्ड द संवल का अचीवमेंट दिया हो, और बीच में सेठ दाऊद खुश है कि मीडिया ने पिया को तबाह कर दिया। अंकल, आजकल मीडिया तो रोज किसी न किसी सेलिब्रिटी या पॉलिटिशियन को तबाह करता रहता है। ये तो एक MNC बन चुका है, मीडिया नास्टीनेस कॉर्पोरेशन। फिर आता है पूरा एक्शन मोड। पिया के घर पे गुंडे हमला करते हैं, घर में घुसने की कोशिश। तमाशा देखो, ऐसे लग रहा था जैसे कोई बैंड इंडियन सीरियल PTV पे चल गया हो। तभी एंट्री करता है संवाल अपने बंदों के साथ, जैसे कोई देसी जॉन विक बंदा हो। लड़ाई शुरू होती है, छप छप धुम धम, और आखिर में संवाल जीत जाता है, बिल्कुल वीडियो गेम का बॉस फाइट जीतने जैसे। पिया का परिवार संवाल का शुक्रिया अदा करता है, जैसे उन्होंने सिर्फ बचाया नहीं बल्कि उनका कर्जदार भी बना दिया। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है। संवाल कैदियों को पुलिस के हवाले करने के बजाय अपने क्लब ले जाता है पूछताछ के लिए। भाई, क्लब में क्या होगा? बाउंसर इंटेरोगेट करेगा, या फिर उन्हें गिन गिन के दारू पिलाई जाएगी कि बोलो सेठ दाऊद का प्लान क्या था? पिया के पापा समझते हैं कि ये मर्डर अटेम्प्ट था, पर संवाल कहती है कि शायद ये सिर्फ डकैती थी, क्योंकि सेठ दाऊद इतना चालू है कि ऐसा ऑब्वियस मिस्टेक नहीं करेगा। साफ बात है, संवाल को पता है कि ये गेम चेस की तरह खेलना है, लूडो की तरह नहीं। इसी बीच सेठ दाऊद अपने आदमी को डांट रहा है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि संवाल पिया के साथ है। अरे साहब, आपके नेटवर्क में तो लगता है सिग्नल वीक है। संवाल सोचता है कि दुश्मन में औरत पे हमला करके बेवकूफ़ी की है। उसके साथी कहती हैं कि अब पिया को पता चल गया है कि सेठ दाऊद कौन है, और शायद अलियार या खुद संवाल ही उसकी मंजिल में रोक बन सकते हैं। क्या बात है, लव ट्रायंगल अब ऑब्स्टिकल कोर्स बन गया है। आखिर में कोर्ट जाने का डर ड्रामा। पिया घबरा रही है, उसकी अम्मी डर रही हैं कि सेठ दाऊद और क्या करेगा, पर पिया हिम्मत दिखाती है। संवाल अपने टीम को मोटिवेट करता है कि डरना नहीं है, जैसे कोई क्रिकेट का कैप्टन फाइनल मैच से पहले पेपटॉक दे रहा हो। सेठ दाऊद कॉन्फिडेंस दिखाता है कि वो कोर्ट तक जाने के लायक भी नहीं समझता पिया के पापा को, और उसका सरप्राइज रेडी है। वाह, मज़ा आ गया। पिया के पापा की दुआ में पूरा ईमान झलक रहा है कि अल्लाह इनको इंसाफ दिलाए। और फिर मीडिया वाले पिया का पीछा करते हैं इन्वेसिव सवालों के साथ। अलियार से रिश्ता, संवाल से ताल्लुक। भाई, मीडिया वाले आजकल रिलेशनशिप स्टेटस चेक करने के लिए फेसबुक नहीं, सीधा घर के बाहर आते हैं। एपिसोड खत्म होता है, पर दिमाग में सवाल रह जाते हैं। अगले एपिसोड में क्या होगा? कोर्ट जाएंगे या नहीं? सरप्राइज क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल, ये सब देखकर हम ऑडियंस को कितना एंटरटेनमेंट मिल रहा है, इसका हिसाब कौन देगा? क्या ड्रामा है, क्या मसालेदार पेसिंग है? बस एक ही चीज़ मिसिंग है, थोड़ी सी समझ। लेकिन छोड़ो, ये है तो ड्रामा ही ना, लॉजिक की जगह यहाँ सिर्फ जज्बात चलती हैं।